हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग अपना थर्ड पोएम पढ़ रहे थे ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और इस पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने इस 4 पैरे में 3 पैरा पढ़ लिया था, लास्ट पैरा बाकी था। आज बहुत दिन बाद हम लोग पढ़ रहे, तो इसलिए हम एक बार फटाफट इन तीनों पैरा को जल्दी से रिवाइज कर दे रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं लास्ट 3 लाइन। ठीक है, देखिए, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट बिफोर और है मतलब बिफोर, इसको कह सकते हैं हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड इन दैट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइड लॉस्ट विथ मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट करें। जब कभी मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी मेरे आधे जीवन से पहले ही कैसे ख़त्म हो गई इस अंधकार में और विस्तृत संसार में, और इसके बाद ख़त्म तो हो गई, लेकिन भगवान ने मेरे अंदर एक गुण दिया है, एक टैलेंट दिया है कविता कंपोज करने का। और अगर मैं इसे छिपाऊंगा तो ये मतलब ये बहाना बनाऊँ कि मैं तो अंधा हो गया हूँ, मैं कैसे लिखूँ, तो ये मेरे लिए मृत्यु के समान है। और अगर मैं इसका यूज़ भी नहीं करता तो ये मेरे अंदर लॉस्ट विथ मी यूजलेस, तो मेरे अंदर ये यूजलेस पड़ी रहेगी, बेकार पड़ी रहेगी। दो आगे कहते हैं पोएट, दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरे जो आत्मा है वो अत्यधिक उत्सुक है टू सर्व देयर विथ माई मेकर, कि अपनी इस कविता के गुण से अपने मेकर अपने ईश्वर की सेवा करने की, मतलब मैं कविता द्वारा अपने ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट करें, और मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्या प्रस्तुत करना चाहता हूँ, माई ट्रू अकाउंट, मेरा सच्चा लेखा जोखा। कब लेखा जोखा प्रस्तुत किया था? जब कहते हैं कि मनुष्य मर जाता है तो अंत में उसका लेखा जोखा भगवान के सामने प्रस्तुत होता है। ठीक है, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, मैं उनके सामने अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि देखिए प्रभु, आपने मुझे मेरी आंखों की रोशनी ले ली, इसके बावजूद मैंने अपनी सेवा बहुत अच्छे ढंग से किया। लेस्ट कह रहे कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि वो बदले में मुझे डांटे फटकारे। फिर कह रहे हैं इसके लाइन नीचे से कहेंगे, ये देखिए, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर नाइट डिनाइट आई फॉन्डली आस्क, यहाँ से कह रहे मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा, क्या भगवान मुझसे मेरी आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद भी मुझसे दिन भर परिश्रम कराना चाहते हैं। फिर देखिए फिर क्या है, टू बट पेशेंस टू प्रिवेंट, यहाँ पे बताया था ये पर्सनिफिकेशन आपको, लेकिन इनके पेशेंस ने, इनके धैर्य ने, इनके अंतरात्मा ने इन्हें रोका। और क्या कहा, दैट मर्मर, और तुरंत उत्तर दिया कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स, बल्कि भगवान को किसी भी व्यक्ति की कामों की, भगवान को किसी की व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, ना उसके कामों की आवश्यकता होती है, और ना ही भगवान ने जो दिया है उसके बदले में भगवान कुछ चाहते हैं। फिर कह रहे हैं पोएट हु बेस्ड, कह रहे हैं हु बेस्ड वियर हिज माइल्ड योग, कह रहे भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को जो बहुत अच्छे तरीके से सहता है वही उनकी सबसे बड़ी सेवा करता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वही उनकी अच्छी से सेवा करता है। अब यहाँ से हम आगे पढ़ते हैं कि थर्ड पोएम है, सॉरी लास्ट पैरा है थर्ड पोएम का, कि हिज स्टेट, हिज यहाँ पे देखिए कैपिटल से इसलिए ईश्वर के लिए, हिज स्टेट इज किंगली, कि उनका जो राज्य है वो शाही है। किंगली मतलब राजा के समान, शाही है, अर्थात उनका जो राज्य है वो राजा के जैसे है। एंड थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, और हजारों देवदूत हैं हिज बिडिंग, हिज फिर देखिए यहाँ पे कैपिटल से है इसलिए वो उनकी बिडिंग मतलब आगे का पालन करते हैं, स्पीड बहुत ही तेज़ी से। ठीक है, ईश्वर हजारों देवदूत लगे हुए हैं और उनके आगे का पालन करते हैं। एंड पोस्ट, और उनकी पोस्टिंग हुई है कहाँ पे, ओवर लैंड एंड ओशन, मतलब जो एंजल्स हैं, जो देवदूत हैं, वो लैंड, पृथ्वी, धरती और समुद्रों में तैनात हैं, विदाउट रेस्टिंग, बिना आराम किए वे उनकी सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। फिर से देखिए एंड इसके नीचे देखिए, फिर देखते हैं दे आल्सो सर्व, और वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं। ओनली स्टैंड एंड वेट, देखिए ओनली स्टैंड एंड वेट मतलब कह सकते हैं कि मतलब ऐसे इसमें देखने में समझ में जो खड़ा होता है और वेट करता है, इंतजार करता है, मतलब क्या है कि जो सब कुछ छोड़ के जो सब कुछ भगवान पे छोड़ देता है, कि अब जो बोलता है कि भगवान ने दिया है तो भगवान ही संभालेंगे। ठीक है, अब इसको पूरा फिर से देखते हैं एक बार यहाँ से। हिज स्टेट
कह रहे हैं कि उनका जो स्टेट है, उनकी जो राज्य है ईश्वर का, वो राजा के समान है। एंड थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट अ वेस्ट। कह रहे हैं कि हजारों देवदूत धरती पर और समुद्र में तैनात हैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, और वो उनकी आज्ञा का पालन बिना किसी आराम के करते हैं। एंड दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। कर वो भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो बिना किसी प्रॉब्लम के सब कुछ सह जाते हैं, और यही ईश्वर से कामना करते हैं कि जो भी होगा वो भगवान ही करेंगे, जैसा भी होगा वो भगवान ही करेंगे। ठीक है, आइए हम एक आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कैसे करेंगे हम इसका एक्सप्लेनेशन। अगर ये आ गया एक्सप्लेनेशन तो इसके पहले आपको रेफरेंस तो आप लोग कर ही लेंगे, फिर इसके बाद आपका कॉन्टेस्ट में क्या होगा, लास्ट लाइन यही रहेगा कि इसमें पता चल रहा है कि वो भगवान के प्रति कितना अपना विश्वास जता रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इन दीज लाइन द पोएट एक्सप्रेसेस हिज फर्म बिलीफ इन गॉड। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे क्या लिखेंगे आप इसके कॉन्टेक्स्ट में कि इन दीज लाइन्स पोएट एक्सप्रेसेस हिज फर्म बिलीफ इन गॉड। आइए अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि द पोएट सेज दैट, ठीक है, पोएट इसी से शुरुआत करते हैं हम अपना एक्सप्लेनेशन। द पोएट सेज दैट क्या कि द स्टेट ऑफ गॉड इज किंगली, कि जो ईश्वर का जो राज होता है वो कैसा होता है, शाही होता है। मीन्स गॉड्स स्टेट इज लाइक अ किंग। ठीक है, गॉड्स स्टेट इज लाइक अ किंग एंड ही इज ऑल इन ऑल। ये देखिए एक इडियम है आपका, ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा ना। तो कह रहे पोएट कह रहे हैं ही इज ऑल इन दिस यूनिवर्स, मतलब इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान है सबसे सर्वोपरि है, सबसे सर्वा हैं। कह रहे हैं अब बिकॉज क्योंकि थाउजेंड ऑफ एंजल्स, क्योंकि हजारों एंजल्स वर्क्स फॉर हिम, क्योंकि हजारों एंजल्स जो उनके लिए सेवा करते हैं। एंड दे ऑल आर पोस्टेड ओवर लैंड एंड ओशन। कह रहे हैं हजारों जो एंजल्स है वो उनके लिए सेवा करते हैं, और उनकी पोस्टिंग क्या हुई है, लैंड एंड ओशन में। ठीक है, दे ऑल आर ऑलवेज रेडी टू सर्व। वे हमेशा उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, किसकी, ईश्वर की। कौन, उनके जो एंजल्स होते हैं। दे डन देयर ड्यूटी वेरी फास्ट, और वे अपना कर्तव्य बहुत ही फास्ट करते हैं। ठीक है, एंड विदाउट रेस्टिंग, बहुत तेज़ी से और बिना आराम के वो अपना काम करते हैं। और इन द लास्ट लाइन और अंतिम लाइन में क्या पोएट सेज दैट, पोएट कहते हैं कि द मैन हु बियर्स ऑल द मिसफॉर्चून पेशेंटली इज़ द बेस्ट सर्वेंट ऑफ गॉड। कह रहे हैं कि जो मनुष्य भगवान के द्वारा दिए गए मिसफॉर्चून को धैर्यतापूर्वक सहन करता है, वही उनका सच्चा सेवक होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।